सो ये गलतियां बेटा आपको डेफिनेटली नहीं करनी है। सबसे पहली गलती क्या है, बायो को हल्के मत लेना। इस साल नो डाउट बायो आसान आ गई, डायरेक्ट आ गई, सारे के सारे क्वेश्चन 99 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी थे। अब ये कह लो कि तुम्हें आसान लगी, या फिर मैं ये कह लूं कि तुमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, क्योंकि 2022 की बायो टफ थी, ठीक है। तो अब बच्चे को लग सकता है कि यार 2023 में बायो तो आसान आई है, इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो आता है, मेरे तो 300 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो मुझे बायो में सिर्फ क्या करना होगा, मैं रिवीजन करूंगा और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। यही सबसे बड़ा गड्ढा बच जाएगा, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको बायो को उसी इंटेंसिटी से करना है जिस इंटेंसिटी से आपने पिछले साल करा था, क्योंकि बेटा मैं आपको बता रही हूँ, चाहे बायो आसान आए, चाहे लेंदी आए, चाहे ट्रिकी आए, एक बायो ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेस में लेकर आता है। रेस में आओगे तो तभी ना जब कम से कम 50% नंबर तुम्हारे सिक्योर होंगे, और 50% नंबर बेटा आपके कहां से आते हैं, बायो से आते हैं, तुमको पता है। तो बायो में ये मत सोचना कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है मेरा हो जाएगा। इस बारी बायो इजी थी, दैट डजंट मीन कि अगली बारी बायो इजी होगी। अगले साल कुछ भी हो सकता है बेटा, अगले साल तो इनफैक्ट ये भी प्लान है कि एनटीए कंडक्ट नहीं करेगा, एनएमसी कंडक्ट करेगा, ठीक है। अगर एनएमसी ने कंडक्ट किया तो उसका तो पूरा पैटर्न ही बदल सकता है, दैट इज सो मच अनप्रेडिक्टेबल थिंग, ठीक है। तो प्लीज इस साल तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस वे में पढ़ना। बायो तुमको रेस में लेकर आता है, केमिस्ट्री बेटा तुमको सिलेक्शन दिलाता है, और फिजिक्स तुमको रैंक दिलाता है। तो पहला काम सिलेक्शन रैंक से पहला क्या है, रेस में आना है। रेस में उतरोगे तभी बेटा हम सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, और तभी फिर हम कहीं ना कहीं रैंक के बारे में बात कर पाएंगे। तो बायो को उसी इंटेंसिटी से करिएगा जिससे आपने पिछले साल करी थी। नेक्स्ट गलती, केमिस्ट्री फिजिक्स तुम लोग लास्ट में बहुत अचानक से जागरूक हो जाते हो। कोई ऐसे 50 टॉपिक मुझे बता दो मैम जिसमें से सिलेबस आएगा, फिजिक्स के टॉप 40 टॉपिक्स बता दो, केमिस्ट्री के टॉप 10 टॉपिक्स बता दो, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू बता दो। बेटा जो जाग आपको लास्ट के 2 महीने में आती है ना, वो जाग अभी आनी चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, फॉर्मूला शीट की तरफ नहीं जाना, सिर्फ लर्निंग नहीं करनी है। फिजिक्स को दिल से समझो, केमिस्ट्री को दिल से समझो, आपके सारे न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन खुद निकलेंगे। नेक्स्ट चीज आती है बेटा टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मेरे पास जो आए कि मैम हमारा पेपर तो मुझे आता था, मैंने घर आके देखा, लेकिन मैं ना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, 10 क्वेश्चन मेरे छूट गए, क्योंकि बायो में आपने दे दिए कम से कम 1.5 घंटा। अगर बेटा बायो को तुम 90 मिनट्स दे दोगे, तुम्हारे पास क्या ही बच गया फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, है ना। किस तरीके से मैं 3 बारी अपनी रिवीजन इफेक्टिव करूंगा, यस 3 टाइम्स बेटा रिवीजन होनी चाहिए। पहली डिटेल, देन एक फास्ट रिवीजन एंड देन एक सुपर फास्ट रिवीजन। ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, मतलब इसके लिए डे 1 से काम करना पड़ेगा, हम ढीले नहीं बैठ सकते कि अभी तो बहुत समय है, ठीक है। एक तो ये टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पेपर के दौरान टाइम मैनेजमेंट, यानी कि स्पीड मेंटेन करने पे भी आपको फोकस करना, वो आप लेटर ऑन अपने मॉक टेस्ट से लगाएंगे। नेक्स्ट बेटा आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले ऑफलाइन में पढ़ते थे, नहीं हुआ सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहले यूट्यूब से पढ़ते थे, नहीं हुआ सिलेक्शन। इस साल बेटा अगर ड्रॉप लेने का सोचना ना, तो गलती वो मत करना जो तुमने पिछले साल की थी। आप एक करेक्ट गाइडेंस के साथ अब लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ड्रॉप लेने के लिए पेरेंट्स को बहुत मनाना पड़ता है, आसान नहीं होता, सबके पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि तो खर्चा भी है, ऊपर से बेटा एक साल का आपका वेस्ट भी हो रहा है, एक तरीके से एक साल भी जाया हो रहा है इसमें, तो हर पेरेंट नहीं मानते। जब बेटा आपके पेरेंट्स मान गए हैं ना ड्रॉप लेने के लिए, तो उन्होंने जो आप पे पैसा लगाया हो, 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी हो, 4,000 का भी हो, 13,000 का भी हो, 50,000 या 1 लाख का भी हो, कितने का भी सब्सक्रिप्शन है बेटा, आपके पेरेंट्स की अगर जेब से 1 रुपया भी आपकी तैयारी में निकला है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट मनी वर्थ, ठीक है। उनको लगना चाहिए अगले साल कि यार अगर मैंने इस पे स्पेंड की है तो बच्चे ने उस चीज को यूज किया। आपके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से कमाई कर रहे हैं बेटा, चाहे आप अपर मिडिल क्लास से क्यों ना हो, अच्छी वेल टू डू फैमिली से क्यों ना हो, हर एक आदमी के लिए कमाना बहुत टफ होता है। जब आप कमाने निकलेंगे ना मार्केट में, तब आपको ये चीज समझ आएगी। मैं आपको इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई एम अर्निंग, सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अर्न। सो वैल्यू द मनी दैट योर पेरेंट will put or have already put in your preparation। आपको जो किताबें दिलवाई हैं, आपको इंटरनेट पैक दिलवाया, आपको कोचिंग दिलवाई है, उसको वैल्यू करिए एंड बेटा एक मिनट को उस हिसाब से यूज करिए। और जो गलती पिछले साल की है सही गुरु के अंदर ना होने की, वो गलती मत करिएगा। गुरु वो है बेटा जो आपको पूरे पथ पर आपका मार्गदर्शन कर पाए, गुरु वो है जिससे तुम इजीली बात कर पाओ, जो अप्रोचेबल हो, जो गुरु वो है बेटा जिससे तुम कनेक्ट करते हो, तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम्हें मोटिवेशन मिलती है। तो अपने गुरु का चयन, बैच का चयन उस हिसाब से ही करिए।